Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is quadratic equation. This lecture about mathematics class 10 science group. Our today topic is quadratic equation unit 1. Students open page 7. Today we solve exercise 1.2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक सबसे पहले अहम चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, आपने नेक्स्ट टाइम मैं उन लेक्चर्स में से रैंडमली मुख्तलिफ जो लेक्चर्स हैं उनमें से किसी इम्पोर्टेंट टर्म्स के हवाले से आपसे जो है वो क्वेश्चंस करूँगा। तो आपने जो है वो इसको याद करके आना है और मैं और जो भी पिछला होमवर्क है वो भी आपने नीट कर लेना है। जो हमारा इस लेक्चर्स के बाद जो हमारा लेक्चर मैथ का होगा उसके क्वेश्चंस आंसर सेशंस में मैं जो आपकी नोटबुक है उनके स्क्रीनशॉट को मैं चेक करूँगा। तो हर बच्चे की नोटबुक का पता चलना चाहिए कि उसने नोटबुक बनाई है कि नहीं बनाई। और इसके अलावा आपने जितने भी मैथ के लेक्चर्स हमारे पहले हो चुके हैं उनकी वीडियो को प्रॉपर तरीके से शुरू से लेके एंड तक आपने पूरा सुना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटे कि जब हम इस पेंडेमिक सिचुएशंस में हैं तो हमें इस एनवायरनमेंट में जो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना चाहिए। और अभी फ़िलहाल हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। फ्यूचर्स में हो सकता है, उम्मीद तो है कि स्कूल जल्द ओपन हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक हमें अपने जो है वो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करने के लिए स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट हम तभी ले सकते हैं कि जब जिस दिन जो लेक्चर हो उस वीडियो को कम्प्लीटली हम सुने। वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है और जो भी उसके अंदर किसी भी टीचर ने होमवर्क दिया हुआ है या याद करने के लिए दिया हुआ है वो आपको याद करना है। चलें स्टूडेंट्स, आज के पहला सवाल शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने हैं। आपको याद होगा कि मैंने जो शुरू में आपको 3 मेथड बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो नंबर 1 था फैक्टराइजेशंस, नंबर 2 था कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 था यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो हम सॉल्व करेंगे इसमें हमारे पास पहला सवाल है 2 - x² = 7x। अब अगर हम इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखें तो इसमें -x लेफ्ट साइड पे है तो हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाए ताकि ये इक्वेशंस जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। तो 7x ऑलरेडी प्लस में है तो वो वैसे ही लिखा रहेगा और -2 जो है इधर आके राइट साइड पे आके -2 हो जाएगा। और इक्वल चाहे हम लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे लिखें वो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, वो उसका एक ही मतलब है। अब ये जो इक्वेशंस है हमारी ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है। तो अब इसमें जो x² यानी a की वैल्यू होगी वो x² के साथ मैच होगी, नीचे मैंने मेंशन किया। जो x के साथ होगी वो b की वैल्यू होगी और तीसरी जो वैल्यू बचेगी वो c की यानी c वैल्यू होगी। तो a = क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तस्वर होगा, b x² के साथ 1 लिखा होता है। ये 1 जो है ना तो लिखा जाता है ना ही, लेकिन ये अंडरस्टैंड ज़रूर किया जाता है। 7x है तो इसका मतलब b की वैल्यू 7 हो जाएगी और c की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो ये होता है x = -b प्लस और माइनस, यानी यहाँ प्लस और माइनस का मतलब है कि एक दफ़ा प्लस करके करना है और एक दफ़ा माइनस करके करना है। लेकिन अगर कोई अलग-अलग सॉल्व ना हो सकता हो तो कंबाइन भी हम कर सकते हैं। तो प्लस माइनस b² - 4ac होल अंडर रूट
ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें a, b और c की वैल्यू पुट कर दी जाए। तो एक माइनस b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 माइनस 7 आ जाएगा, प्लस और माइनस, यहाँ b स्केयर है तो यहाँ 7 स्केयर आ जाएगा, और 4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -8 आ जाएगा। -8 और माइनस +8 आ जाएगा। तो 7 वैसे का वैसे, और नीचे 2, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा। तो -7 प्लस और माइनस 49 प्लस 8 ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो है वो ये आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि अंदर वाली जो वैल्यू है उनको कंबाइन कर लें। अब बेटे यहाँ हम कुछ बच्चों के ज़हन में ये भी आ सकता था कि 49 का तो हम स्क्वायर रूट लेके तो इसको 7 कर लें, लेकिन बेटे ये 49 अकेला नहीं है। जब 49 अलहदा होता तो फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, लेकिन अब ये दो वैल्यू और वो इकट्ठी एक ही कंसीडर होगी। तो 49 प्लस 8 57 हो जाएगा। 57 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, यानी इसका डेसिमल में जवाब आता है, तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और फिर इसको ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एक ये बन जाएगा और दूसरा (57) माइनस वाला ये बन जाएगा। अब इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, वही एक ही चीज़ है, सिर्फ यहाँ साइन है तो यहाँ प्लस माइनस साइन इसीलिए, तो इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चंस इसी क्वेश्चंस एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट हैं, और इसका अब हम क्वेश्चंस 3 देखेंगे। क्वेश्चंस 3 में क्या है, 3√x² प्लस x इज इक्वल टू 3 तो अब जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो x² की जो वैल्यू है वो 3 है, और x की वैल्यू कोई मेंशन नहीं की, इसका मतलब इसको 1 कंसीडर कर लिया जाए। और जो c की वैल्यू है ये उन्होंने इक्वल के दूसरी तरफ लेगी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो हम कन्फ्यूजन को सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो उसको आसानी के लिए हम क्या कर लेते हैं, x के साथ 1 लिख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये वाली जो वैल्यू है इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेंगे तो वहाँ इस तरफ प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगी और यहाँ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम उसी तरह जो फार्म क्वाड्रेटिक, ये हमारी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। x² वाली के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है, और जो तीसरी वैल्यू है वो c होगी। तो a की वैल्यू 3 आएगा, b की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आएगा, और c की वैल्यू -4 3 आ जाएगा। अब जिस तरह पहले सवाल में हमने किया, हमने बस जस्ट जो नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है इसमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू क्योंकि 1 है इसलिए -1 आ जाएगा, b स्क्वायर का 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, 4 अब माइनस फार्मूले का है -4, और a की वैल्यू है 3 तो 3 लिख दिया, और c की वैल्यू है -4 एंड 3 अब ये वाला -4 और ये वाला -4 ये +16 में आ जाएगा। ये 3 और ये वाला 3 जो है वो 3 क्योंकि दोनों एक जैसी हैं और दोनों एक जैसी वैल्यू को जो हो वो उनको स्क्वायर लिख देते हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 + 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 1 बाकी वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी। यहाँ 2 की वैल्यू जो है 3 आ जाएगा। तो नीचे वाली हमने अभी कोई चेंज नहीं कर रहे, उसको ऐसे लिखा रहने देंगे। यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, 1 + 48 आ जाएगा, तो ये 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं -1 प्लस और -1 + 48 ओवर 2 3 तो ये -1 प्लस और -49। अब यहाँ 49 जैसे पिछले सवाल में 2 वैल्यू थी, यहाँ अब सिंगल वैल्यू आ गई। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 7 के बराबर आ जाएगी। तो ये फार्मूला, अब ये इक्वेशंस अब इस तरह बन जाएगी, x इज इक्वल टू -1 प्लस और -7 to 3 अंडर रूट।
अब इसमें एक दफ़ा हम इसको प्लस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस। बेटे आप लोगों को मालूम है कि कभी भी प्लस और माइनस मैग्नेट भी इकट्ठे नहीं होते, दो अपोजिट चीज़ें इकट्ठी नहीं होती। तो यहाँ हम थोड़ी सी इनकी लड़ाई कराते हैं, प्लस को एक साइड पे रखवाते हैं और माइनस को एक साइड पे रखवाते हैं, और प्लस वाले को प्लस के साथ सॉल्व करके जवाब लिख लेते हैं और माइनस को माइनस के साथ जवाब लिख लेते हैं। तो एक तरफ प्लस करते हैं तो -1 + 7, तो 7 में से -1 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, नीचे वैसे ही लिखा रहने दिया। तो अब ये जो 2 है, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। अब 3 ऊपर लिख लिया। ये वाला 3 जो है, ये 3 जो है, ये 3 हमेशा अब जो है जैसे यहाँ पे हमने किया था, अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ पे हमने 2 3 अंडर रूट थे, ठीक है, तो उसको हमने क्या कर लिया, उनका स्क्वायर बना के 1 लिख लिया। तो इसका मतलब है यहाँ भी 3 जो 1 है उसके 2 3 अंडर रूट हम बना सकते हैं। तो एक 3 अंडर रूट नीचे वाले 3 अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा। तो इसको ऐसे लिखे रहने दिया, ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब दूसरी तरफ आ जाएं, x = -1 -7, तो ये -8 आ जाएगा। 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, तो -4 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगा। तो एक तरफ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 अंडर रूट, और दूसरी तरफ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -4/3 अंडर रूट। तो इन दोनों को अलग-अलग कोमा डाल के सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। और ये जो इक्वेशंस थी, ये वाली इक्वेशंस, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब या इसका सोल्यूशन सेट जो है वो ये आएगा। अब चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा पार्ट 6 है, ज़रा 6 को और से देखें। इसमें इक्वेशंस है 3x² + 8x + 2 = 0। सबसे ज़्यादा आसान सवाल यही है क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। उन्होंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, बस हमने a b c की वैल्यू अलग करनी है। तो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, x के साथ b की वैल्यू होती है। तो यहाँ मैंने a की वैल्यू जो है 3 है क्योंकि x² के साथ है, b की वैल्यू 8 है वो x के साथ लिखी है, और c की वैल्यू अलग यानी 2 जो ये बचता है ये c की वैल्यू है, ये 2 आ गई। अब यही चीज़ें हमने फार्मूले के अंदर लिख देनी है। तो यहाँ फार्मूला लिख दिया हमने -b ± b² - 4ac √2a। तो ये -b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, +or अब b² है तो b² का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 8 r 64, तो यहाँ मैंने 64 लिख दिया। अब 4 जो है फार्मूले का है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 6 आ जाएगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो 64 - 24 40 आ जाएगा, इसको हमने लिख दिया। और नीचे जो है 2a की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 वैसे ही रहने दिया। अब -8 ± 64 में से 24 निकालेंगे तो ये 40 आ जाएगा। अब 40 को हम इस तरह लिख लें कि इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर चले जाएं अगर मुमकिन हो, और कुछ जो हैं वो वैसे लिखे रहने दें। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बना लें तब हमें क्लियर होगा, तो जो पेयर बनता होगा उस पेयर को हम बाहर ले जाएंगे। एक और तरीकाकार भी है कि हम इसके 2 फैक्टर बना लेते हैं, एक 4 का और एक 10 का, तो ताकि 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा और 10 अंदर ही रहेगा। तो हम इसको 40 को इस तरह लिख लेते हैं 4 × 10, तो ये 40 हुआ। अब इसका जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, 10 का वैसा ही रहेगा। अब अगर इसमें देखें तो इसमें और इस वाली टर्म्स में हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 को बाहर ले जाएं तो यहाँ -4 रह जाएगा, और यहाँ 1 है वो लिखा नहीं जाता तो उसको एज इट इज ही रहेंगे। अब यहाँ 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो अब नीचे वाली स्टेटमेंट में मैंने क्या लिख दिया -4, क्योंकि ये 2 कट गया, यहाँ 1 है, 1 लिखे कि यहाँ 1 लिखा नहीं लिखते, +or -10 और नीचे ओवर 3 आ गया, सॉरी -4 +or -10 अंडर रूट और ओवर 3 आ जाएगा। ये क्योंकि + दोनों फॉर्म में आ गया तो इसको अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कंबाइन करके सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चंस 8 की तरफ आ जाएं स्टूडेंट्स। इसमें हम ज़रा देखें कि इसमें क्या है।
इसमें भी जो है हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने जो इक्वेशंस है वो उन्होंने इस फॉर्म में दे दी। शायद आपको याद हो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो पहले सवाल थे उसमें इस तरह के सवाल थे जिसमें अंदर हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो बड़ा आसान है कि जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर हैं उनको हम जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ, दोनों टर्म्स के साथ 1 by 1 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो आ जाए। तो बिल्कुल उसी तरह x-1 और 2 को नीचे हमने वैसे लिख दिया, ये एलसीएम के तौर पे आ गया। तो x-2 में x-1 कट जाएगा तो x + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x आ जाएगा, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह अगर इस टर्म को देखा जाए तो उसमें 2x कट जाएगा तो 4 - x मल्टीप्लाइड बाई x-1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला हमने वैसे लिख दिया। अब ये वाली जो मिक्स फॉर्म फ्रैक्शंस होती है इसमें हम क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा और उसमें ये वाला जो ऊपर होती वैल्यू वो प्लस करके हम 7 कर लेंगे और 7/3 आ जाएगा। तो ये यहाँ 7/3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब यहाँ 4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 से तो -4 आ गया। अब -x को x से करेंगे तो -x² आ जाएगा, -x को -1 से करेंगे तो +x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि बाहर साइन जो है वो माइनस का है तो उसको खोल लेते हैं ताकि ये चेंज हो सके। तो 2x² + 4x, अब यहाँ 4x, ठीक है, और ये वाला x, ये 5x आ गया और ये 5x है तो बाहर साइन माइनस का इसलिए माइनस आ जाएगा। ये जो 4 है बाहर साइन माइनस होने की वजह से ये +4 में आ जाएगा और जो -x² है इसका बाहर साइन होने की वजह से ये +x² में आ जाएगा। अब अगर हम गौर से देखें तो x² की 2 वैल्यू हैं और x की भी 2 वैल्यू हैं, इनको आपस में सॉल्व कर लें, ठीक है। और x² की वैल्यू जो है इसको आपस में, ये वाली वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू ये दी हुई है, इसको आपस में सॉल्व कर लें ताकि हमारे लिए जो है वो काम करना आसान हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, 2x² और एक x² 3x² हो जाएगा। 5x में से 4x निकालेंगे तो -x आ जाएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू जो है वो उसकी जो साइन है वो बड़ा है तो इसलिए ये 5 आ जाएगा। और 4 एक बाकी बच गया, उसको +4 को वैसे लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे आ गया और नीचे 2x² 2x वैसे ही लिखा अभी तक आ रहे हैं और इस तरफ आ जाएगा 7/3। अब हम क्या करते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 4 ये वाली वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 को 3x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आ जाएगा। 3 को x के साथ करेंगे तो -3x आ जाएगा। 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। दूसरी तरफ इक्वल के राइट साइड पे हम करेंगे तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है 14x² आ जाएगा और 7 को -2x से करेंगे तो 14x आ जाएगा। अब ये इन सारी इक्वेशंस को x² की वैल्यू जिस तरफ बड़ी है उस साइड पे बाकी सारी वैल्यू ले आए। तो हम क्या करते हैं कि 14x² इस तरफ बढ़ा है तो बाकी सारी वैल्यू भी इधर ले आएंगे। तो 14x² और 9x² इधर प्लस है, इक्वल को दूसरी तरफ आके -x² हो जाएगा। इधर -14x है और ये इधर आके +3x हो जाएगा और यहाँ पे 12 वैसे का वैसा लिखा रहने दे और इसको इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें, 14 में से 9 निकालेंगे तो 5x आ जाएगा और 14 में से 3 निकालेंगे तो ये 11 आ जाएगा। यहाँ प्लस की आएगी, यहाँ माइनस का साइन आएगा तो 5x² -11x -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू जो है वो -11 है और c की वैल्यू जो है -12 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b ± b² -4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हम x के बराबर कर लिया हमने। तो b की वैल्यू -11 है, उसको लिख दिया, एक माइनस हमारे पास फार्मूले का आ गया, प्लस माइनस वैसे लिखा, -1 -11 का स्क्वायर लिखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस और माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 121 आ जाएगा। 4 फार्मूले का, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -12 है, तो 20 - 12, तो 2 को
हम 12 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 0 20 का जो 0 है उसको वैसे लिखा रहने देंगे तो 240 वैल्यू आ जाएगी। अब 121 प्लस 240 जो है इसको हम प्लस करें, 1 और 0 1 आ जाएगा, 2 और 4 6 आ जाएगा, 1 एंड 2 3 आ जाएगा, तो 361 आ जाएगा। 11 वैसे का वैसे ही। अब ये और ये साइन जो है आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस साइन वैसे लिखा रहने देगा। नीचे जो है ए की वैल्यू 5 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 आ जाएगा, तो ये हम इसको ऐसे लिखा रहने दिया, ये आ गया। अब 361 जो है वो स्क्वायर रूट होता है, अगर उसका स्क्वायर रूट लें तो वो 19 है, यानी 19 का स्क्वायर लें तो वो 361 के बराबर आता है। तो अब इसका हमने ले लिया। ये 19 का टेबल पढ़ के आप या कैलकुलेटर से अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर की इजाज़त 9/10 में होती है। तो अब 11 प्लस और माइनस 19 ओवर 10। अब एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस। अगर माइनस करेंगे 11 माइनस 19 तो ये -8 आ जाएगा, -8 ओवर 10। तो यहाँ इसको काट लें, 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10, तो -4 ओवर 5 एक वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको प्लस कर लें तो 11 प्लस 19 तो 13 के बराबर आ जाएगा, तो 10s 1s are और 10s 3s are 30, तो एक तरफ 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 और -4 ओवर 5। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हम 3, -4 ओवर 5 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पीछे जवाब में -4 ओवर 5, 3 है तब भी ओके है, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो है वो सोल्यूशन सेट में आगे पीछे करके लिखी जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो ये होनी चाहिए कि आप माइनस की या छोटी वैल्यू पहले लिखें और बड़ी वैल्यू बाद में लिख लें, लेकिन अगर आप आगे पीछे भी लिख लेते हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 है, इसको अगर तवज्जो से देखें तो इसमें जो है वो क्या दिया हुआ है कि एक सिंपल स्टेटमेंट दी हुई है। ये भी पहले सवाल की तरह है लेकिन थोड़ा सा ज़रा लंबा है। इसमें हम a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2, बिल्कुल इसको उसी तरह जिस तरह पिछले सवाल को सॉल्व किया हम भी इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है वो ले लेते हैं, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है उनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई या उसका एलसीएम ले लें। तो इस तरह x माइनस बी के साथ अगर होगा तो वो कट जाएगा, तो x माइनस ए रह जाएगा, तो इसको a से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये ax माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब b वाले पार्ट में x माइनस ए पार्ट कट गया, तो ये x माइनस बी इसका रह गया, और इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो bx माइनस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और x a आ जाएगा, ax आ जाएगा, फिर b माइनस बी एक्स आ जाएगा और फिर प्लस ए बी आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और इधर 2 का 2 वैसे ही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू को इसके साथ, और इधर क्योंकि 2 के नीचे 1 तस्वर होता है तो वो 1 है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू वैसी रहेगी, जो नीचे वाली वैल्यू है 2 के साथ ऊपर लिख देंगे। तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए एक्स के साथ 2 माइनस 2ax, bx के साथ माइनस 2bx और ab के साथ 2b आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अगर गौर से देखें तो इस साइड पे x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, राइट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यू जो है वो हम इस तरफ लेके आएंगे। तो पहले हम ये वाली सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2b, और अब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 1 बाई 1 करके लिखने लगा हूँ, लेकिन उनके साइन चेंज करते जाऊँगा, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो उनका साइन क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो माइनस ax आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर जो है इधर आके प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी एक्स जो है इधर आके माइनस बी एक्स, और प्लस माइनस बी स्क्वायर इधर आके प्लस बी स्क्वायर, और अब यहाँ इक्वल टू 0 लगा लेंगे। अब इस लाइन पे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर लेंगे, जो इकट्ठी वैल्यू है उनको इकट्ठी लिख लें और जो एक जैसी हैं उनको एक जैसा लिख लें। जैसे 2x स्क्वायर है हमने वैसे लिखा रहने दिया, 2ax और एक माइनस ax, इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये माइनस 3ax आ जाएगा। अब इसी तरह जो माइनस 2bx और माइनस bx, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी माइनस 2bx और माइनस bx, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने इकट्ठा लिखा और फिर नीचे इनको सॉल्व करके माइनस 3bx कर दिया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर आप गौर से देखें a स्क्वायर की वैल्यू है ये
बी स्क्वायर की वैल्यू ये है और प्लस 2ab, इनको मैंने फिर नीचे लिख दिया। अब नीचे अगर इनको तरतीब में लिख दूंगा तो ये वाली चीज़ जो है मेरे पास, मैंने इसको नीचे आर्डर में लिख दिया। अब इस वाले इक्वेशंस में अगर देखा जाए तो ये इसमें x कॉमन है, तो यहाँ पे अगर x कॉमन ले लें और इसको थोड़ा आर्डर में कर लें और x स्क्वायर की वैल्यू वैसे ही रहने दें तो ये हमारे पास प्योर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। तो इसमें से x निकाल लेंगे तो पहली वैल्यू 3a आ जाएगा और प्लस 3b आ जाएगा। अब मैंने माइनस का x लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि x के साथ मैंने माइनस बाहर ले लिया। तो अगर x इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ इस साइड पे इसलिए लिखा है ताकि आपको x की वैल्यू की मालूम करने में आसानी हो। और ये जो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये टोटल बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ मैंने उसको लिख दिया। अब अगर आप इस इक्वेशंस को देखें तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू जो होगी -3a प्लस 3b होल होगी और c की वैल्यू जो है a प्लस बी होल स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने लिख ली। अब इसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिख लेना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस आर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो b की वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस की है, एक माइनस फार्मूले का है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। बाकी वैल्यू हमने वैसे लिखे रहेंगे। प्लस और माइनस लिख के जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, माइनस का लेंगे तो वो प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पहली चीज़ का स्क्वायर रूट अगर हम लें, इसमें से 3 बाहर निकाल लें तो यहाँ जब हम 3 बाहर निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस बी और 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर हम इसको वैसा ही लिखा रहने देंगे क्योंकि इस तरफ भी कर लेंगे। अगर इसको देखा जाए तो ये 8 आ जाएगा और a प्लस बी होल स्क्वायर इसको वैसा ही लिखा रहने दें क्योंकि ये c की वैल्यू वैसे ही है। तो ये आ जाएगा 8 -8 a प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखें इस सिचुएशन को कि यहाँ 9 आ गया, यहाँ 8 आ गया, तो 9 में से 8 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 लिखा नहीं जाता। तो अब इसके साथ अगर हम देखें तो इसको अगर आसानी के लिए मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह सॉल्व करता हूँ कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो दोनों में कॉमन है। तो दोनों का जो कॉमन होता है वो हम बाहर लिख सकते हैं, अंदर रह जाएगा 9 - 8। ठीक है, ये वाली इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं, ये वाली जिसको मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं इसको सॉल्व करूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो मैंने अलग कर लिया 9 और 8। अब अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ जो है मेरे पास 1 बच जाएगा, यहाँ मेरे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास 1 बच जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा कि जो है वो 1 किसी इक्वेशंस के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ 1 लिखा हो या 1 लिख दें या ना लिखें तो वो अंडरस्टूड 1 के ही बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया। तो ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है इस तरह आ गई। बाकी हम अभी फिलहाल किसी को चेंज नहीं कर रहे। और नीचे जो है a की वैल्यू 2 है तो 2a मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है वो 4, तो 4 वैसे ही लिखा चलता आ रहा है। अब अगर इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में लें तो ये कट जाएगा, 2 और 2 का स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस और माइनस a प्लस बी। ठीक है, अवर 2 आ जाए, अवर 4 आ जाएगा। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये 3a प्लस बी है, यानी a प्लस बी के 3 पार्ट्स हैं और इसमें एक पार्ट्स है। तो एक दफ़ा इसको प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर माइनस करें तो 3 में से यहाँ एक 1 लिखा हुआ है जो तसव्वुर नहीं होता था यहाँ शुरू में से, तो वही 1 जो है वो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2a ओवर b 4, तो ये 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो जवाब आ जाएगा a ओवर b ओवर a प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर हम प्लस करते हैं तो 3 और यहाँ जो 1 है वो 4 तस्वर होगा, तो 4 और 4 नीचे वाला आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो वैल्यू x की क्या आ जाएगी, a प्लस बी। तो एक तरफ वैल्यू जो है वो
एक्स की वैल्यू a प्लस बी आती है और दूसरी तरफ x की वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी ओवर 2 आ जाती है। तो इसको आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। बुक के पीछे हो सकता है कि इसको पहले लिखा हो और इसको बाद में लिखा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसी फॉर्म में लिखा हुआ आंसर्स है तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आपने लिख लिया है, इट्स ओके, ये जवाब ठीक है। दोनों हालतों में जवाब ठीक होता है, यानी x की वैल्यू पहले लिख लें, एक वैल्यू और एक वैल्यू बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं डालता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा जो है सोल्यूशन सेट जो है वो कॉमा डाल के और दरमियानी ब्रैकेट डाल के लिखा जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन सेट आ गया। अब क्वेश्चन 10 देखें। इसमें बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, स्वाय इसके कि उन्होंने थोड़ा सा हमें इस तरह की वैल्यू दी है जो थोड़ी कंफ्यूज कर रही हैं। तो आए चलें सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम गौर से देखें तो इसमें क्या किया हुआ है कि उन्होंने ये जो वैल्यू है ये C की वैल्यू है, ये वैल्यू A की है और ये वैल्यू B की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऑर्डर में इस तरह लिखते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में आ जाए ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वाली जो वैल्यू है, अगर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू भी दूसरी तरफ जाएगी तो ये क्या होगी, प्लस हो जाएगी। और x वाली वैल्यू जब दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस वाली हो जाएगी। तो अब हम इसको थोड़ा ऑर्डर्स में करके लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले लिख ली, तो ये एल एक्स स्क्वायर है, ये जो 1 है ये एल लिखा हुआ है, और फिर x के साथ जो वैल्यू है 2l प्लस m इंटू एक्स है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और ये जो फर्स्ट वन पे लिखी हुई है इसको इधर जब हम ला के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा हाँ जी l प्लस m, क्योंकि माइनस की वैल्यू थी इक्वल के दूसरी तरफ गई तो ये प्लस में शिफ्ट होगी, तो ये c की वैल्यू है। हमने उसको लिखा कि ये अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म में आ गई है, तो a की वैल्यू इसमें l है, ये l है, ठीक है। और b की वैल्यू है -2l प्लस m और c की वैल्यू है l प्लस m। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा याद रखें और बार बार रिपीट भी किया करें ताकि हमारे जहन में बैठ जाए। -b प्लस और -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। और अब हम क्या करते हैं कि इनमें जो जो a b c की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो -b की वैल्यू है -2l प्लस m, तो माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हमने इस तरह लिख दिया, प्लस और माइनस वैसे लिख दिया। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस वैसे लिख जो प्लस में बदल जाएगा, और जो 2l प्लस m है इसका हम स्क्वायर जो है वो अलग अलग लेंगे, ये होल फार्मूला बन जाएगा। तो 2l स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, प्लस 2 अपने पास है पहली और दूसरी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4l स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा। m का स्क्वायर लेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, 2 और 2 4l, 4l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4lm आ जाएगा। अगर हम 2l प्लस m का स्क्वायर लें, अब यहाँ पे आ जाए -4 और उसके साथ a की वैल्यू है l और c की वैल्यू है l प्लस m, तो ये -4l आ जाएगा। -4l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4l स्क्वायर आ जाएगा, और फिर -4l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4lm आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशंस आ गई इनको भी हम यहाँ पे इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक 4l यहाँ पर है प्लस का और एक 4l माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। फिर ये आ गया 4l स्क्वायर प्लस का और -4l स्क्वायर माइनस का, तो ये आपस में कट गए, ठीक है। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि एक इससे काट लेते हैं और एक इससे काट लेते हैं ताकि आपस को पता चले कि कौन किससे काट रहा है। अब बच क्या गया, m स्क्वायर बच गया, और नीचे 2 और a की वैल्यू क्या है l, तो 2l वैसे ही लिखा चला आ रहा है, और जो -b वाली वैल्यू है वो भी वैसे ही लिखी चली आ रही है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। तो अंदर जो है स्क्वायर रूट के वो m स्क्वायर रह गया, तो ये आपस में कट गए तो खाली m रह गया, तो 2l प्लस m प्लस और माइनस m और नीचे आ गया 2l, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस करके लिखेंगे। अगर इसको माइनस करके लिखे तो 2l प्लस m माइनस m, तो m और m आपस में फिर कट गए, तो ये आ गया 2l ओवर 2l, तो 2l फिर आपस में कट गए, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करके लिखें तो 2l प्लस m, अब m और m
2m हो जाएंगे और 2l हो जाएगा। तो 2l प्लस 2m, तो इसमें 2 कॉमन आ गया और नीचे वाले में भी 2 है, तो ये 2 आपस में कट जाएंगे, तो l प्लस m ओवर l, तो एक वैल्यू हमारे पास x की ये आ जाएगी और दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसको हमने सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिख दिया। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर बुक के पीछे l प्लस m ओवर l जो है पहले लिखा हुआ है और ये वाला 1 नहीं है, सॉरी ये 1 नहीं है, तो ये वाला 1 जो है अगर बाद में लिखा हुआ हो तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। कुछ बच्चे पहले लिख लेते हैं उसको और कुछ बच्चे उसको पहले लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटे मैं हमेशा जब आपको जो है वो अल्टरनेटिव रिसोर्स प्रोवाइड करता हूँ, वो अल्टरनेटिव रिसोर्स में ये है कि ये जो नीचे मैंने लिंक दिए हैं, इन लिंक्स के अंदर आपको यहाँ पे जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सॉल्व क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे ये जो है लिंक जो है एज इट इज़ जो है वो उसको आप किसी भी ब्राउज़र्स में ओपन करें तो आपको यहाँ पे सवाल मिल जाएंगे, अगर आपको किसी सवाल की समझ नहीं आ रही। और अब आपने क्या करना है कि ये जो इस क्वेश्चंस के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने घर में सॉल्व करके आना है और नोटबुक पे आपने नोट करना है। वो सवाल भी नोट करने हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं और जो मैंने नहीं करवाए वो भी करने हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो आप जो है वो इस वीडियो को यूट्यूब पे जब देख रहे होते हैं तो उसके नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें। और लेक्चर्स के अंदर अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है नेक्स्ट में, अगर आपने वीडियो पहले देखी हुई हो तो आप उसको वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आज का लेक्चर बस इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।